मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यदि आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपको अगली किस्त का इंतजार बेसब्री से होगा। जी हाँ, कुछ दिनों में पीएम किसान की 13वीं किस्त किसानों के खाते में केंद्र की मोदी सरकार भेजने वाली है। आइए 13वीं किस्त से जुड़ी जानकारी आपसे आज साझा करते हैं। दरअसल ये योजना केंद्र की मोदी सरकार चलाती है और गरीब किसानों को कुछ आर्थिक मदद देती है। इस योजना के अंतर्गत हर 4 महीने के बाद 2000 रुपये की किस्त किसानों के खाते में मोदी सरकार भेजती है। इसका मतलब ये कि साल में किसानों के खाते में 6000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अब तक किसानों के खाते में 12 किस्त भेजे जा चुके हैं और लाभार्थियों को 13वीं किस्त का इंतजार है। आइए जानते हैं कि 13वीं किस्त कब तक किसानों के खाते में आ सकती है और किस्त लेने के लिए कौन से काम करवाना जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जनवरी माह में ही किसानों के खाते में 13वीं किस्त के पैसे केंद्र की मोदी सरकार डाल सकती है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसके लिए भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली। इस बीच प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। भाजपा बेरोजगारी भत्ता को लेकर कांग्रेस सरकार को कई बार घेरती नजर आई। ऐसा इसलिए क्योंकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बेरोजगारों को आश्वासन दिया था कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया जाएगा। सत्ता में आने के 4 साल बाद आखिरकार प्रदेश की बघेल सरकार को बेरोजगारों की याद आई है और 26 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि अगले वित्त वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जी हां, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग परेड मैदान में राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद लोगों को संबोधित किए हैं। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी भत्ता का ऐलान भी किए हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई घोषणाएं की है। रायपुर विमानतल के करीब एरो सिटी बनाने, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन करने के लिए नई योजना शुरू करने एवं निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना शुरू करने समेत कई घोषणाएं सीएम भूपेश बघेल के द्वारा की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में मेयर चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार शैली ओबराय ने इस संबंध में एक याचिका देश की सबसे बड़ी अदालत में लगाई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि शैली ओबराय ने देश की सबसे बड़ी अदालत में अपनी याचिका के जरिए ये मांग उठाई है कि समयबद्ध तरीके से दिल्ली में मेयर का चुनाव कराया जाए। ऐसा भी जानकारी सामने आ रही है कि कल यानी शुक्रवार को अदालत इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है। दिल्ली में मेयर का चुनाव 2 बार टल चुका है। आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाने के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताती है। जी हां, वहीं भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि आम आदमी मेयर चुनाव से भाग रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा पर करारा हमला किया। यहां गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत एक किराएदार की भी नहीं है और कोई किराएदार हिस्सेदार कब से होने लगा है, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। पार्टी में उनकी हैसियत किराएदार की है और किराएदार हिस्सेदार नहीं हो सकता है। अशोक चौधरी ने कहा कि जदयू को खड़ा करने में उनका कोई योगदान नहीं है। जी हां, अशोक चौधरी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को बाहर में हो गया कि वे कुशवाहा वोट शिफ्ट करा सकते हैं। वे इस बात को भूल जाते कि जब वो केंद्र मंत्री थे उस वक्त भी वोट शिफ्ट नहीं करा पाए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत बायोटेक के नेजल कोविड टीके इनकोवेक को लॉन्च किया है। ये दुनिया की पहला कोविड-19 इंट्रोनेशनल वैक्सीन है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित वैक्सीन सरकार को 350 रुपये प्रति डोज में उपलब्ध होगी, जबकि निजी अस्पतालों को इसकी कीमत 800 रुपये होगी। जी हाँ, वैक्सीन लॉन्च का कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के मौके पर मंडाविया के आवास पर
पर आयोजित किया गया है। दिसंबर में भारत बायोटेक ने घोषणा की थी कि वे इंटरनेशनल वैक्सीन को सरकार द्वारा खरीद के लिए 325 रुपये प्रति शॉट और निजी टीकाकरण केंद्रों के लिए 800 रुपये प्रति शॉट के हिसाब से बेचेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि दो बहनें किसी निजी स्कूल में पढ़ती है तो एक की फीस राज्य सरकार भरेगी। इसके लिए अगले वित्त वर्ष के बजट में प्रावधान किया जा रहा है। इससे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली लाखों छात्राओं को लाभ होगी। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले कहा था कि अगर किसी स्कूल में दो सगी बहनें पढ़ती है तो उस स्कूल के प्रबंधन से एक की फीस माफ करने की गुहार लगाई जानी चाहिए। अगर प्रबंधन के स्तर से यह संभव नहीं हुआ तो एक बहन की फीस की भरपाई राज्य सरकार करेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि बांग्लादेश को अचानक एक बहुत बड़ी लॉटरी हाथ लगे और वो इतना अधिक माला माल हो गया कि एक झटके में वे अपना पूरा कर्ज चुका सकती है। इसके कारण पीएम शेख हसीना की अब सारी चिंताएं खत्म हो गई है और देश तरक्की की राह पर बहुत आगे तक जा सकता है। दरअसल बांग्लादेश के दक्षिण भाग में एक नए नेचुरल गैस भंडार की खोज की गई है। इसके बहुत बड़ा खजाना होने की संभावना है। जी हाँ, समाचार एजेंसी सिन्हुआ की माने तो बांग्लादेश के दक्षिण जिले भोपाल में गैस भंडार मिला, जिसे देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी माना जा रहा है। बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन राज्य मंत्री नसरुल हामिद ने इस नेचुरल गैस भंडार मिलने की पुष्टि की है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।